हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन पर। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है विज्ञान का, साइंस का वाष्पीकरण, उसके बारे में क्या है हम पढ़ने जाएंगे कि वाष्पीकरण क्या होता है और वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनके बारे में क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो वाष्पीकरण क्या है, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अवस्थाओं में परिवर्तन कब कब होता है। अवस्थाओं में परिवर्तन जब जब देखने को मिलता है जब हम क्या करते हैं द्रव को, जैसे किसमें बदलना है, हमें वाष्प में बदलना है, गैस में बदलना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तापमान में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, है ना। इसी तरह से अवस्थाएं क्या होती हैं, और इसके अलावा जब दाब में परिवर्तन होता है तो भी क्या होती है, अवस्थाएं बदलती हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि इन्हें बिना परिवर्तन किए, यानी कि क्वथनांक वगैरह इन्हें बिना परिवर्तन किए ही द्रव को किसमें बदला जाए, वाष्प के अंदर बदला जाए, यानी कि गैस अवस्था में बदला जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, वाष्पीकरण बोलेंगे। तो वाष्पीकरण क्या होता है, क्वथनांक से कम तापमान पर, कौन सा, क्वथनांक से कम तापमान पर क्या द्रव का क्या है, वाष्प अवस्था में गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखिए, क्वथनांक से कम ताप पर जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाएगी, वाष्पीकरण कहलाएगी। अब वो वाष्पीकरण होता है, हमने उदाहरण देखे होंगे, जैसे क्या करते हैं, पोछा लगाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, हम गीले कपड़ों को सुखाते हैं, तो वो किसके कारण सूखते हैं, किसकी वजह से सूखते हैं, वाष्पीकरण के कारण सूखते हैं। तो वाष्पीकरण जो होता है, क्वथनांक की गुणा है, क्वथनांक से कम तापमान पर जो द्रव अवस्था होती है उसका किसमें बदलना, वाष्प या गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। क्वथनांक तापमान वो होता है ऐसा तापमान जिस पर कोई द्रव किसमें बदल जाता है, वाष्प या गैस अवस्था में बदल जाता है, उसको क्या कहेंगे, अपन क्वथनांक बोलते हैं। लेकिन यह क्वथनांक नहीं है, क्वथनांक से कम तापमान या क्वथनांक से परे वाली बात है, इसको क्या कह रहे हैं, अपन वाष्पीकरण बोल रहे हैं। अब वाष्पीकरण को क्या करते हैं, अलग अलग तरह के कारक क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। अब इसमें पहला दे रखा है सतही क्षेत्रफल, और क्या दे रखा है, तापमान, और क्या दे रखा है, आर्द्रता, और क्या दे रखा है, वायु की गति। अब इसमें अगर सतही क्षेत्रफल हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ये वाला एरो लगाऊं मैं तो बढ़ाना, और ये वाला घटाने को शो करता है, ये बढ़ाना और ये घटाना, ठीक है। ये वृद्धि और ये क्या है, किसी चीज में कमी। अगर ये एरो में लगाऊं तो इसका अर्थ ये होता है। अब सतही क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा, सतही क्षेत्रफल का अर्थ यह है कि अगर कपड़ों को हम क्या करेंगे, फैलाकर सुखाएंगे, यानी कि सतही क्षेत्रफल ज्यादा होगा, फैलाकर सुखाएंगे। और एक क्या है, हम सिकोड़कर एक जगह पे ही क्या कर देते हैं, सुखा देते हैं, सिकोड़कर एक जगह पे इकट्ठे सुखा देते हैं, तो कौन से कपड़े आसानी सूखेंगे, फैलाने वाले, क्योंकि यहाँ पे सतही क्षेत्रफल का मान क्या है, ज्यादा होता है। तो सतही क्षेत्रफल का मान किसी का ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए फैलाने पर कपड़े जल्दी सूखते हैं बजाय सिकोड़कर रखने में। इसके अलावा कौन सा दूसरा फैक्टर है, तापमान, क्या होगा, तापमान या टेम्परेचर। अगर हम क्या करेंगे, तापमान को बढ़ाएंगे, तापमान को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे क्या होता है, गर्मी के मौसम में क्या होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो तापमान ज्यादा तो वाष्पीकरण भी क्या हो जाएगा, हमारा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई। और तीसरा फैक्टर कौन सा है हमारा, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता क्या होती है, वायु में उपस्थित जल वाष्प या फिर किसकी मात्रा, नमी की मात्रा को क्या कहते हैं, अपन आर्द्रता बोलते हैं। अगर क्या हो जाएगा कि वायु में पहले से ही गीलापन या जल वाष्प मौजूद है तो उसमें क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण घट जाएगा। यानी कि आर्द्रता बढ़ाने पर जल वाष्प यानी कि वायु में ज्यादा है, जल की मात्रा ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फैक्टर किसका हो हमारा, आर्द्रता का। इसके अलावा चौथा दे रखा है वायु की गति, दे रखी है। अगर वायु की गति, वायु तेज तेज चलेगी, इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी, तो हमारा वाष्पीकरण भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वाष्पीकरण ज्यादा, ठीक है। सतह क्षेत्रफल ज्यादा, वाष्पीकरण ज्यादा, तापमान ज्यादा, वाष्पीकरण ज्यादा, आर्द्रता अगर कम है, वाष्पीकरण इसमें क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ये दूसरे क्या है, उल्टे हैं। वायु की गति में अगर वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण भी ज्यादा हो जाएगा। आप इसका पहले क्या कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनको नोट्स के माध्यम से क्या करते हैं, अपन लिख करके समझाते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा। हाँ, तो जो हमने क्या है समझा है उसको क्या करेंगे, अपन नोट्स के रूप में कैसे लिखेंगे। अब इसमें पहला फैक्टर सतही क्षेत्रफल, जैसे मैंने आपको सारा समझा दिया है, देख लीजिए।
सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर में वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है, जैसे गीले कपड़ों को फैलाने पर, क्योंकि फैलाने पर सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए जल्दी सूख जाते हैं। तो सतही क्षेत्रफल अगर ज्यादा तो वाष्पीकरण भी क्या हो जाएगा हमारा ज्यादा। ठीक है। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने पर जल के कणों की ऊर्जा यानी कि जो द्रव होता है पानी उसकी क्या हो जाएगी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा जल्दी से किसमें बदल जाएगा वाष्प में बदल जाएगा। तो वाष्पीकरण भी क्या हो जाता है हमारा बढ़ जाता है। ठीक है। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं आर्द्रता कहते हैं। अगर आर्द्रता अधिक होगी तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले से जल मौजूद है, वायु के अंदर नमी मौजूद है, आर्द्रता मौजूद है, तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है। और वायु की गति में वृद्धि, अगर वायु की गति में वृद्धि हो जाएगी अधिक तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वही सीधा सा फंडा है इसमें भी। तो ये कितने हो गए हमारे फैक्टर 4, आर्द्रता में यहाँ कमी है और यहाँ क्या है वायु की गति में वृद्धि है। ठीक है। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो लेक्चर है ये समझ में आया होगा, वाष्पीकरण और इसको प्रभावित करने वाले कारक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।